हेलो फ्रेंड्स, गूगल जून में आपको स्वागत है। मैं आपको टाइम्स प्रो जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। टाइम्स प्रो के थ्रू आप वैल्यू बैंकर आईसीसी बैंक में जॉब कैसे कर सकते हो। आईसीसी बैंक में आप जॉब कर सकते हो टाइम्स प्रो के थ्रू, जो कि ट्रेनिंग फी इसका कम हो चुका है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं अपडेट आपको करने वाला हूँ कि ट्रेनिंग फ़ी के बारे में। ओके, उससे पहले मेरा गूगल जून चैनल है, उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बेल आइकन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि इस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो लाऊंगा या टिप्स से रिलेटेड, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, जो स्टार्ट योर कैरियर रिलेशनशिप मैनेजर विद आईसीसी बैंक, तो ये टाइम्स प्रो के थ्रू ट्रेनिंग होगा। टाइम्स प्रो का काम है इनका ये ज्वाइन करवाना आईसीसी बैंक में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, तो ये प्रोग्राम जो होगा 21 दिन का ट्रेनिंग होगा, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये क्या है कि ये इसका ट्रेनिंग फी जो था पहले 94,400 था। कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले अपडेट हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम ये अपडेट हुआ है। ये कभी इसका प्रोग्राम पिछले 10 सालों से चेंजिंग नहीं हुआ था, बस ये अभी ये चेंजिंग हुआ है, जो कि 49,560 रुपीज़, यानी कि 49,560 रुपया। ओके, ये ट्रेनिंग फ़ी है, जो कि ये बैंक ट्रेनिंग फ़ी है। आपको इसका ट्रेनिंग करने के बाद जॉब सिलेक्शन दिया जाता है आईसीसी बैंक में, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है। ओके, ट्रेनिंग 21 दिन का होता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल्स, लेकिन वो उसमें क्या है कि 45 डेज़ का ट्रेनिंग था। सब कुछ सेम था, जॉब प्रोफाइल से लेकर हर कुछ सेम था, बस उसमें ट्रेनिंग फ़ी जो है 94,400 यानी 94,400 था। और ये ट्रेनिंग 45 डेज़ का था। लेकिन अभी ट्रेनिंग कम कर दिया गया है, ट्रेनिंग टाइमिंग, जो कि आपका ट्रेनिंग टाइमिंग से लेकर ट्रेनिंग आपका, जैसे कि ट्रेनिंग आपका रहेगा 21 दिन का रहेगा। और यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्ट इसमें ज्वाइन करना है आईसीसी बैंक में। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप नहीं होता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग फुल सैलरी के साथ। ओके, और इसका सैलरी जो है अप्रोक्स 20,000 है। ओके, तो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले सिलेक्शन के लिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर सेल्स प्रोफाइल टेस्ट होगा, इससे राइटिंग लेने के बाद फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये जैसे कि सेल्फ प्रोफाइल टेस्ट में अगर पास होते हो, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होते हो, फिर इंटरव्यू में अगर पास होते हो, फिर ऑफर लेटर आपका आएगा। फिर आपका कोर्स कंप्लीट होगा, यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला होगा, यानी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और फिर एडमिशन होगा। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि नो मोर देन 26 ईयर, यानी कि आपका एडमिशन के टाइम एडमिशन जब होगा, ये आपका ट्रेनिंग फी, यानी कि टाइम्स प्रो में जब भी एडमिशन होगा, एडमिशन के समय आपका 26 से एक दिन भी ऊपर एज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज 26 होना चाहिए। ओके, और 10 12 ग्रेजुएशन में तीनों में आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए इसमें। और 10 12 ग्रेजुएशन के बीच फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका। और उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है आईसीसी बैंक में नहीं होना चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 2 ईयर्स नॉट अलाउ। अगर 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपका अलाउ नहीं है, ये आप ज्वाइन नहीं कर सकते इस प्रोग्राम को। ओके, प्रोग्राम बेनिफिट क्या क्या है यहाँ पे देखिए। यहाँ पर 21 दिन का इंटर्नशिप ट्रेनिंग चलेगा टाइम्स प्रो के थ्रू, फिर डायरेक्ट ब्रांच अलाउटमेंट, यानी कि 21 दिन जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, ब्रांच आप डायरेक्ट ज्वाइन करोगे, जो कि फुल सैलरी आपका मिलेगा 20,000 अप्रोक्स 23,750 यहाँ पे दिया हुआ है। 2,85,00,000 पर एनम, यानी कि 23,750, यानी कि अप्रोक्स आपको 20,000 सैलरी आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ग्रेड दिया जाएगा, सीनियर ऑफिसर का प्रोफाइल दिया जाएगा, आरएम का रिलेशनशिप मैनेजर, यानी कि वैल्यू बैंकर आपका पोस्ट, यानी कि प्रोफाइल रहेगा। वर्क क्या रहेगा आपका, कैशियर का पोस्ट रहेगा, क्लर्क एज ए क्लर्क, कैशियर, या फिर आप चेक क्लियरिंग। देखिए, थोड़ा बहुत सेल्स सभी के लिए होते हैं ब्रांच में, जो कि ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये जितने भी सेमी गवर्नमेंट बैंक है उस सब में थोड़ा बहुत सेल्स होते हैं, जो कि आपको ब्रांच में ही करना है। ये नहीं कि आपको फील्ड में भेज देगा, आपको फील्ड में सेल्स करना है एक सेल्स ऑफिसर की तरह, ऐसा नहीं है। आपका वर्क रहेगा ब्रांच वर्क, ऑपरेशनल वर्क रहेगा, लेकिन सेल्स उसी में थोड़ा बहुत करना होगा, 20% या 40% के अप्रोक्स में, वहीं ब्रांच के अंदर ही। ऐसा कोई सेल्स स्पेशली टारगेट आपको नहीं दिया जाएगा। आपका मेन काम रहेगा कैशियर या फिर आपका चेक क्लियरिंग, यही सब काम रहेगा इसमें। ओके, तो एलिजिबिलिटी चेक कर चुके हैं आप। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद तो यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद क्या है कि यहाँ कुछ ऐसा क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए 21 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सबसे पहले तो आपका एससे राइटिंग लिया जाएगा, हैंड राइटिंग देखा जाएगा। हैंड राइटिंग देखने के बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि टेस्ट होगा 135 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है उसमें, 80 मार्क्स आपको लाना होता है, मैंडेटरी होता है। अगर आप 80 मार्क्स लाते हो तभी आप एलिजिबल होते हो इंटरव्यू के लिए। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू टेलीफोनिक ही होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई जब आप कर जाते हो,
इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाता है, फिर आपका एक मेल आएगा, कंग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड फॉर एडमिशन के लिए मेल आएगा, यानी कि टाइम्स प्रो में आपका एडमिशन होगा 21 डेज का, अगर दोनों में सेलेक्ट करते हो तो। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हो तो फिर आपका शेड्यूल नहीं बनता है इंटरव्यू का। अगर आप टेस्ट निकालने के बाद इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो फिर तब भी आप रिजेक्ट हो जाते हो, फिर आप उसमें एडमिशन में नहीं जा सकते हो, एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मेल क्या आएगा, जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हो तो कुछ इस टाइप का मेल आएगा। यहाँ देखिए जैसे कि कुछ कैंडिडेट को आया हुआ है गेटिंग फॉर टाइम्स प्रो कंग्रेचुलेसन, तो ये जो है इसमें सैलरी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, बस इसमें चेंजिंग क्या है कि यहाँ पे ट्रेनिंग फी जो देख रहे हैं वो कम हो चुका है, ये 49,560 रुपये हो चुका है, और यहाँ पे 45 डेज का जो है ट्रेनिंग वो 21 डेज का हो चुका है, लेकिन ये 21 दिन का हो चुका है। ओके, और यहाँ पे स्टीफन 8 है जो मिलता था 3 मंथ तक, पहला 3 मंथ तक वो खत्म हो चुका है, डायरेक्ट आपको फुल सैलरी मिलेगा, यानी कि ज्वाइन करने के बाद 21 दिन के बाद। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन जब हो जाते हैं आप, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मैट्रिक 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसके बाद पैन, आधार और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये सब मांगा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, फिर आपका उसमें ट्रेनिंग फ़ी लिया जाता है, फिर एडमिशन होता है। ट्रेनिंग फ़ी हालांकि ये लोन भी हो सकता है, ये लोन भी हो सकता है अगर आपका सिविल अच्छा हो, या फिर कोई गारंटेड के तौर पे रेफरेंस किसी का दे रहे हो जो सैलरी या जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो, ठीक है। और इस टाइप का कुछ आपका पीडीएफ में आएगा, ये जो मेल आएगा इस टाइप का पीडीएफ में मेल आएगा। फिर उसके बाद आप एडमिशन करवाओ, आप एडमिशन करवाने के बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका 21 दिन का ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग के बाद आप ज्वाइन करोगे आईसीसी बैंक। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का, होम डिस्ट्रिक्ट का गारंटी नहीं होता है, कोई गारंटी देता है तो ये गलत है, ये कोई गारंटी नहीं देता है होम डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे क्या है कि आपको गारंटी रहता है स्टेट का, कि उस स्टेट में आपको मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का गारंटी कभी नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट पोजीशन विथ पीएफ कटेगा, यहाँ पे ग्रेजुटी, मेडिकल, बोनस, ईटीसी सब आपको जो बैंक की तरफ से फैसिलिटी मिलना चाहिए वो सब मिलेगा। ये जॉब डायरेक्ट ऑन रोल रहेगा, आईसीसी बैंक वैल्यू बैंकर का पोस्ट होगा, यानी कि सीनियर ऑफिसर। उसके बाद आप प्रमोशन 2 साल पे करोगे तो फिर असिस्टेंस मैनेजर, असिस्टेंस मैनेजर के बाद आपका डिप्टी ब्रांच मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर, इस तरह हर 2 साल पर आप प्रमोशन ले सकते हो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसमें क्या है कि आईसीसी बैंक का जो है ये डायरेक्ट आई बैंक एम्प्लॉय, यानी डायरेक्ट आईसीसी बैंक का आप एम्प्लॉय बनोगे। ये नहीं कि आप थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी या कोई कंपनी के थ्रू, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट आईसीसी बैंक के एम्प्लॉय बनोगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले एलिजिबिलिटी चेक होगा, एलिजिबिलिटी बता चुका हूँ, जैसे कि एलिजिबल आप हैं या नहीं। सबसे पहले आपको एलिजिबल चेक करना है, जैसे कि आपको 26 ईयर एज मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज एडमिशन के टाइम, और 10-12 ग्रेजुएशन में मार्कशीट मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और रेगुलर से होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन फुल टाइम, और कोई गैप नहीं होना चाहिए आपका सबके बीच में। ओके, और आपका एक्सपीरियंस जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप पहले से आईसीसी बैंक में काम नहीं कर रहे हो, ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए। ओके, फाइनल ईयर स्टूडेंट, अपियरिंग स्टूडेंट भी इसमें डाल सकते हैं। ओके, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लेसमेंट कब दिया जाएगा, आपका जब 50% मार्क्स आएगा, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मार्कशीट आ जाएगा उसका तब। ओके, तो ये चीज़ है, एलिजिबिलिटी आप चेक कर लो सबसे पहले। एलिजिबिलिटी अगर आपका सही है, एलिजिबल हैं आप इसके लिए, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद। टेस्ट होने के बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो। टेलीफोनिक इंटरव्यू में फिर क्वालिफाई करते हो आप, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन मेल आएगा, फिर आपका एडमिशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर फ़ी पेमेंट करना होगा, या फिर लोन दो या फिर फ़ी पेमेंट करो। फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगा आपका, ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका ऑफर लेटर यानी ज्वाइनिंग लेटर आएगा। फिर इंट्रोडक्शन एक बैंकिंग प्रोफेशनल, आप बैंक में आप ज्वाइन करोगे डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या है कि कोर्स का आपका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ पे ये मेंशन दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए फीस कितना है, 49,560 रुपीज़, जो कि पहले ज़्यादा था। और यहाँ पे देखिए सैलरी सीटीसी अप टू है 2.85 लाख पर एनम, यानी कि आप अगर जोड़ोगे इससे तो फिर ये 23,750 के अप्रोक्स में आएगा, यानी कि आप मिनिमम 20,000 सैलरी अप्रोक्स पा सकते हो यहाँ से। ओके, तो ये इसमें कैरियर बना सकते हो, इसमें कैरियर में ग्रोथ है, आप मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो, दोनों बोथ आर अप्लीकेबल, यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो जॉब है ये करियर ग्रोथ के लिए है, यानी कि आप यहाँ से आगे ग्रोथ कर सकते हो, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो इस जॉब के लिए, कोई बैंक में जाके किसी ब्रांच मैनेजर या किसी से मिल के ये चीज़ पूछ सकते हो, ये वेरिफिकेशन कर सकते हो ये चीज़ के लिए।
तो इसमें क्या है कि आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपको इस जॉब को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये जॉब आपको मिले, तो अगर सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करो। आप अगर एलिजिबल हैं, इस लायक हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, अपना रिज्यूम, अपना नाम लिख कर व्हाट्सअप करो और मुझसे बात करो व्हाट्सअप पे कि मुझे जॉब करना है इस कोर्स के लिए, वैल्यू बैंकर के लिए। और मैं आपका अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर। ओके, आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हो, मेल भी मैं दे दूंगा, डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो अपना सीवी के साथ, या फिर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप पे पीडीएफ फाइल में अपना सीवी भेज सकते हो। ओके, क्लियर होना चाहिए आपका सीवी, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए वहाँ पे मेंशन, और आपका सीवी बिल्कुल कलर में होना चाहिए। वो पीडीएफ फाइल में भेज सकते हो। वो भेजने के बाद मैं आपको आगे एचआर के पास वो फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर आपका शेड्यूल बनेगा, एक टेस्ट का शेड्यूल बनेगा। टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं 135 मार्क्स से 135 मार्क्स का टेस्ट होता है, जो कि 80 मार्क्स आपको लाना होता है, और ये मैंडेटरी होता है 80 मार्क्स लाना। 80 मार्क्स अगर आप लाते हो तभी फिर आगे एलिजिबल हो आप इंटरव्यू के लिए, नहीं तो आप एलिजिबल अदरवाइज नहीं हो आप। अगर इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाता है, फिर आपका एडमिशन होता है, फिर आपको मेल आता है ग्रीटिंग्स का। इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर मेल आएगा ही नहीं, नहीं आप सिलेक्ट हो गए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेल कर देना अपना सीवी, अगर आप करना चाहते हैं जॉब को। मेल करने के बाद मैं आगे एचआर को भेजूंगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सबसे पहले टेस्ट होगा, फिर टेस्ट निकलने के बाद इंटरव्यू होगा। तो मैं आपको टेस्ट में हेल्प कर दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा क्वेश्चन का। ओके, और इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे अगर आप टेस्ट निकल जाते हो, तो वो भी मैं हेल्प कर दूंगा आपको। बस मुझसे जुड़े रहना है। मैं आईसीआईसीआई बैंक का एम्प्लॉय हूँ और यहाँ पे टाइम्स प्रो में जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो टाइम्स प्रो के मैं जॉब दूंगा। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट मुझे आपको रिज्यूम भेजना है व्हाट्सएप पे, और मैं कम्युनिकेट कर लूँगा, और उसके बाद जॉब का जो भी क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस करवा दूंगा। ओके, तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए, अपना ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी जॉब का अगर ज़रूरत है तो उन लोग को भी जॉब मिले, ये जॉब उन लोग को ही मिल सके। ओके, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि मैं जॉब से रिलेटेड या फिर रिक्रूटमेंट, किसी बैंक से रिक्रूटमेंट, या फिर बैंक टेक्निकल से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।